तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम साइंस पढ़ेंगे और उसका केमिस्ट्री वाला पार्ट खत्म करेंगे और उसका फर्स्ट चैप्टर एकदम मजेदार तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर में आपको 3 फेज में पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट फेज में आपको बस हल्के से आउटलाइन दे दूंगा कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सेकेंड फेज में मैं आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा और थर्ड फेज में आपको 10 मिनट में ये पूरा रिवाइज करा दूंगा वापस से। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। हम पहले ये देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं और ये रिएक्शन मतलब ये इसको केमिकल क्यों बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड, व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या है, किसने बनाया, क्यों लिखना जरूरी है, हम वर्ड्स में भी तो लिख सकते हैं, तो इक्वेशन की क्या जरूरत है वो पढ़ेंगे। फिर थर्ड हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग, नहीं सॉरी, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कि हमको लाइक हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड और नॉट। तो हम वो भी देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो हमको कैसे पता चलेगा। कुछ फैक्ट्स है, कुछ पॉइंट्स है और इसके लिए आपके लिए बेहतरीन निमोनिक्स लेके आए और वो आपको पढ़ के आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग कि हम लोग कैसे इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक मजेदार ट्रिक दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि बैलेंसिंग जरूरी क्यों है। फोर्थ हम देखेंगे टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जैसे कि देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये बहुत सारे रिएक्शन है, ये एक एक करके एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। और सिक्स्थ हम लोग देखेंगे कि करोजन क्यों है, करोजन की क्या मतलब करोजन होता कैसे है, कौन से मेटल पे करोजन होता है और जो मेटल पे करोजन हुआ तो वो करोजन को क्या बोलते हैं। जैसे सिल्वर के करोजन को बोलते हैं पैटिना, तो वैसे वो भी देखेंगे। सेवंथ हम देखेंगे रैंसिडिटी और एथ हम देखेंगे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बीच में डिफरेंस। अब मैं इसको लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि देखो, एक बार आप अच्छे से फेमिलियर हो जाएंगे ना कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज क्या है, फिर आपको इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया केमिकल फॉर्म होता है। मतलब जैसे अगर आप कोई दो गैस को मिलाएंगे तो एक लिक्विड बन जा रहा है, तो उसमें आप देखो कि गैस लिक्विड में बदल गया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, तो हम उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर। अब देखो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों है तो गैस, बट मिलने के बाद क्या बन जाते हैं? लिक्विड। तो इस तरीके से उनका जो बोलते हैं ना, उनका क्या मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाता है और बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन। हम लोग को केमिकल इक्वेशन लिखने की जरूरत क्या है? अब देखो, अगर आपको किसी ने अगर आपको कभी बुक में लिखना रहा कि ये चेंज हुआ, तो आप एक एक तो लिखते नहीं पड़ेगा ना कि हाइड्रोजन गैस रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इन लिक्विड टेम्परेचर। ये बहुत ज्यादा लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन क्या है? इन बड़े वर्ड जैसे हाइड्रोजन की जगह हम यूज करते हैं H, ऑक्सीजन के जगह हम यूज करते हैं O और वाटर के जगह हम यूज करते हैं H2O। तो ये क्या, ये बहुत ज्यादा इजीली हो जाता है और कम टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, सो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस। अब देखो, इतना बड़ा तो लिखते नहीं बैठूंगा मैं, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर। उसकी जगह में क्या लिख देता? H2 in the form of gas plus O2 in the form of gas reacts with each other to form H2O in the form of liquid. देखो, H2 क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन, O2 क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन। बट अगर आप उसके बाजू देखेंगे तो ये जी बोल के लिखे सो है और H2O के बाजू में L लिखे सो है, तो ये उनके स्टेट को दिखाता कि H2 क्या है? जी से गैस, L से लिक्विड। और ये याद रख लेना, S से सॉलिड, G से गैस,
L से लिक्विड और AQ से एक्वस। एक्वस मतलब क्या होता है कि हम कभी उसको पानी में मिलाते हैं या वो एक लिक्विड फॉर्मेट में मिलता है तो उसको हम बोलते हैं एक्वस। हाँ, अब देखो मैंने आपको बोला था ना एक अच्छा न्यूमोनिक लेके आऊंगा जिससे आप कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या है वो? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन फैक्ट्स। F से आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आप जब भी कोई रिएक्शन करते तो कभी, ये जरूरी नहीं है होना, बट कभी कभी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट क्या है? एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो लिक्विड या जो पानी में मिलता नहीं, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ई, इसे एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अब कभी हाइड्रोजन गैस हो सकता है, CO2 गैस हो सकता है, क्लोरीन गैस हो सकता है। ये तीन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट गैसेस है जो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड, सी मतलब कलर चेंज। अब जैसे कॉपर ग्रीन है, ग्रीन से पर्पल हो सकते हैं, मेनी अदर कलर चेंजेस। टी से टेम्परेचर चेंज। अब हम जब दो केमिकल्स को रिएक्ट करते तो या तो हाइड्रोजन गैस जब ये दूसरे गैसेस आते हैं तो उससे क्या टेम्परेचर चेंज हो जाता है वो कंटेनर का। और एस से मतलब है स्टेट चेंज। अब जैसे आपको पता है ना, H2 क्या था? गैस। O2 क्या था? गैस। दोनों मिलके क्या हो गए? लिक्विड। तो उनका स्टेट चेंज हो गया। अब हाँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमको इक्वेशन बैलेंस करने की क्या जरूरत है? देखो, इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत है क्यों? क्योंकि हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंस है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट से इक्वल रहना चाहिए। फर्स्ट चीज, रिएक्टेंस और प्रोडक्ट्स क्या है वो बता देता। रिएक्टेंस वो है जो, ये देखो ये एरो है, जो एरो के लेफ्ट साइड पे है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस, और जो एरो के राइट साइड पे है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये याद रख लेना। तो व्हाट डज कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंस should be equal to the total mass of products. Okay, or we can also say that the number of atoms of each element in a chemical equation should be the same on LHS and RHS. इधर देखो, A के 2 एटम्स है, B के 2 एटम्स है, बट इधर दोनों के एक ही एटम्स है, तो हम क्या करेंगे? ये A के आगे 2 लगा देंगे जिससे कि इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी। इधर भी 2 एटम, इधर भी 2 एटम। नेक्स्ट, अब देखो, अब इधर मेरे पास क्या है ना, ड्राइंग वो क्या बोलते हैं, टैबलेट तो नहीं तो मैं आपको लिख के दिखा देता था, बट मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट, अब जब भी आप कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो पहले आइडेंटिफाई करो कि उसके अंदर कौन से मेटल्स है, कौन से नॉन मेटल्स है, और उसके अंदर हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है कि नहीं, वो आइडेंटिफाई कर दिया। फिर देखो, सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करो। अब मेटल्स क्या है? जिंक, आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, लेड और बेरियम। तो सबसे पहले क्या करना है? मेटल्स को बैलेंस करना है। सेकंड, नॉन मेटल्स क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, सिलिकॉन, नाइक्रोम, कार्बन। ठीक है। थर्ड, ऑक्सीजन। फोर्थ, हाइड्रोजन। मैं वापस रिपीट करता हूँ, वेन एवर यू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, मेक श्योर दैट फर्स्ट यू बैलेंस मेटल्स, second you balance non-metals, third you balance oxygen and fourth you balance hydrogen। मैं आपको और एक केस बता दूं जिसमें क्या दो मेटल्स है। ठीक है, एक में दिखाता, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। हाँ, अब जैसे ये देखो, इधर आयरन भी एक मेटल है, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। तो जब ऐसा केस आ जाता है ना, तो आप कौन सा भी एक मेटल चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इट कैन आइदर बी एल्यूमिनियम और इट कैन आइदर बी आयरन, तो वो आपके ऊपर है। अगर कोई इक्वेशन में 2 मेटल्स आ जाते हैं तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा भी एक मेटल लेके बैलेंस कर सकते हैं। अगर एक ही मेटल है तो फिर पहले मेटल्स को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल्स, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। नेक्स्ट, ये और आपके लिए PYQs लेके आया। देखो, बैलेंसिंग बहुत मतलब तो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि उससे पक्का सवाल आता है, बट बहुत ज्यादा इजी भी है। बहुत लोग बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस जरूर करके जाना। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको जैसे अभी बताया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। और हाँ, डिकम्पोजिशन के अंदर और फर्दर 3 डिविजन है। डिकम्पोजिशन के फर्दर 3 डिविजन क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्मल
एंड फोटोलिटिक, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, मतलब इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते, ठीक है। अब दो से मतलब देखो वो कितने भी रह सकते, 2, 5, 6, 10, बट एट एंड प्रोडक्ट एक ही आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे A प्लस बी है, तो A प्लस बी का प्रोडक्ट हो गया AB, तो मतलब प्रोडक्ट एक ही है। देखो रिएक्टेंट्स दो है, A है और B है, बट प्रोडक्ट क्या है, एक ही है, विच इज AB। अब नेक्स्ट वाले में देखो P प्लस Q प्लस R है, तो इधर 3 रिएक्टेंट्स, बट प्रोडक्ट क्या है, X क्या है, एक सिर्फ इट इज ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो what is combination reaction? It is a type of reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके एग्जाम्पल्स में 2 या 3 एक्टिविटी के क्वेश्चंस लेकर आए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करके जाना। फर्स्ट Mg क्या है, मैग्नीशियम विच इज सॉलिड, हम उसको रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ विच इज गैस, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, जो वॉच ग्लास के ऊपर कलेक्ट हुआ है, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। कलर याद रखना, इसका कलर है व्हाइट और साथ में हीट भी निकलती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जो भी टेक अवे करना रहता है एक्टिविटी से, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखो। फर्स्ट इज दैट मैग्नीशियम बर्न्स विद व्हाइट डैसलिंग व्हाइट फ्लेम। कौन से फ्लेम के साथ, व्हाइट डैसलिंग फ्लेम, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। और अगर आप इसको डायरेक्टली देखेंगे ना, तो आपको 2-3 सेकंड के बाद फिर आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिखता, ठीक है। सेकंड, व्हाइट MgO पाउडर इन वॉच ग्लास, ये देखो, ये जो है इसको बोलते हैं MgO पाउडर कलेक्टेड ऑन वॉच ग्लास। थर्ड, हीट एनर्जी रिलीजेस, सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्योंकि देखो ये बर्न हुआ तो हीट निकलता, हीट है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। फोर्थ, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों, क्योंकि देखो एक्सोथर्मिक बोले तो एक्सो बोले तो आउट बोले तो हीट बाहर जा रहा है, एंडो बोले तो इन, वो तो जब हम कोई चीज को बोलते हैं कोई रिएक्शन कराने के लिए हम हीट लेते हैं, तो एक्सो मतलब हीट आउट और एंडो मतलब हीट इन। बोले तो एक्सो बोले तो जिसमें हीट बाहर निकलता है, एंडो बोलते हैं जिसमें हम हीट को यूज करते हैं कोई रिएक्शन कराने के लिए। एंडो के भी आपको एग्जांपल्स आगे दूंगा, अभी देख लो। ये एक्सोथर्मिक है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि दो रिएक्टेंट्स मिलके एक ही प्रोडक्ट बना रहे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है देखो पीवाईक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड वाला। व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम विद सैंड पेपर, हम मैग्नीशियम को सैंड पेपर के साथ क्यों रब करते हैं, टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम रिबन। जब हम मैग्नीशियम रिबन को ओपन रखते हैं ना, हम यूजुअली तो ओपन ही रखते हैं ना, तो जब हम ओपन रखते हैं तो जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके एक लेयर बना देता है विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये एक ऐसा नॉन रिएक्टिव लेयर है जो फर्दर मैग्नीशियम को रिएक्ट होने नहीं देता। मतलब एक बार मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया, वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना देता, उसके बाद वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकता। तो अब उसको कितना भी लाइटर ले लो, कैंडल ले लो, मैच कुछ भी कर लो, वो जलेगा ही नहीं। तो वो उसको जलाने के लिए हम उसको पहले सैंड पेपर से रब कर दे। सैंड पेपर से क्या, जो उसका जो भी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है वो हट जाता, ठीक है। सो अगेन आई रिपीट, व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम विद सैंड पेपर, टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम रिबन। डन। Second, why to keep magnesium ribbon away from your eye? Because the reaction is exothermic and it emits dazzling white light, so bright that you cannot see for a short time after looking at it. इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम रिबन को हमको मतलब दूर क्यों रखना चाहिए, दूर हमको इसलिए रखना चाहिए क्योंकि आपको अम्मी बहन ने बताया कि हीट रिलीज होता, तो हीट से या तो आपके फिंगर बर्न्स हो सकते, फेस बर्न्स, बोले तो you know it can just cause you a danger, it can cause you harm, तो इसके लिए just like a precaution। और सेकेंड, वो व्हाइट डैसलिंग फ्लेम जनरेट करता, तो अगर आप डायरेक्टली उसको देखेंगे ना तो आपको 2-3 सेकंड के लिए फिर कुछ भी क्लियर नहीं देख सकता और इट कैन ऑल्सो हार्म योर आईज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इजी है, आप एक बार ट्राई कर लेना, नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछना, आपको आंसर दे दूंगा। फिर भी एक बार आंसर बोल देता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी।
नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी 1.4 से, व्हेन वी रिएक्ट CaO को वी आल्सो से CaO क्विकलाइन। CO का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड, वी आल्सो से इट एज क्विकलाइन। व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, इट गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेगलाइन प्लस हीट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है क्विकलाइन में। हाँ, ये भी याद रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग सीमेंट मेकिंग में यूज करते हैं। एमसीक्यूज में वो लोग कैसे क्वेश्चन देते हैं मैं आपको बताएं। X रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, और वो X वो लोग बोलते हैं कि X इज यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट, तो वो टाइम तुरंत आंसर दे देना कि दैट्स CaO और क्विकलाइन। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स क्या है देखो। एक तो हीट रिलीज होता, तो मैंने अभी आपको बताया हीट बाहर आया, हीट रिलीज हुआ, तो वो क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड क्या है क्विकलाइन रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। ठीक है, बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शन है, बहुत क्विकली रिएक्ट हो जाता है वाटर के साथ। थर्ड, वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। वाटर को हमने हल्लू इसलिए डाला क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है। अगर हम एक बार में पानी डालेंगे तो बहुत ज्यादा हीट निकलेंगे और वो एक्सप्लोशन भी हो सकता है, सो इट्स जस्ट लाइक अ प्रिकॉशन। फोर्थ, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन why? Because CaO plus H2O, two reactants make a single product which is CaOH2, and exothermic because heat has released. फिफ्थ, मैंने आपको बताया ना क्विकलाइन इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। ये देखो, ये एक निमोनिक ले गया, अगर आपको ये सही याद करना है तो। क्विकर मतलब क्या है क्विक लाइम, क्विकर बोले तो क्विक, और इधर देखो लाइम है पानी के अंदर, क्विक लाइम इन वाटर, तो क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स अस, ये क्या है स्नेक, और स्नेक किसके अंदर है कोई वाटर, यू कैन इवन सी दैट स्लाइम, तो क्विक लाइम विद वाटर गिव्स अस स्लेग लाइम। आई होप आपको मतलब थोड़ा बहुत याद हो गया होगा, आप खुद से भी निमोनिक्स बना सकते हो, तो वैसे रट भी सकते हो। ये आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आया मैं, सॉल्व करेंगे। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइन विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रीजन, क्विकलाइन रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। देखो असर्शन तो सही है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हीट रिलीज हो रहा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और रीजन भी सही है क्यों, क्योंकि वो हीट निकाल वो बहुत ज्यादा विगरसली रिएक्ट करता। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस लिक्विड, दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, एक तो देखो टू रिएक्टेंट्स मेक अ सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन, heat is released, so exothermic, so A and B, so option D is the correct answer. The Bayes chemical equation showing reaction between quicklime and water is CaO plus H2O gives us, ये गलत है, CaO plus 3H2O CaOH3 ये भी गलत है। ये दोनों में देखो इधर भी CaOH2 है, इधर भी CaOH2 है, और इधर H2 है, और आपको मालूम कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो ओनली सिंगल प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म, तो H2 नहीं आता, ये भी गलत है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाइट वॉश वॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप CaOH2 देखो, CaO क्विकलाइन को पानी में डाला हमको मिल गया स्लेगलाइन विच इज CaOH2। अगर हम CaOH2 को हम देखो क्या यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग, हम लोग वो बोलते हैं ना क्या चुनना बोलते हैं, जो हम दीवार पे लगाते हैं ना, तो वो अब आप देखेंगे जो फर्स्ट डे रहता आपको बहुत ज्यादा डार्क लुक देता, थोड़ा ग्रेश लुक रहता, बस 2-3 दिन के बाद एकदम शाइनी व्हाइट कलर आ जाता। तो वो क्यों होता, बिकॉज द CaOH2 और द स्लेगलाइन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, हम लोगों ने तो फूक मार के नहीं दिया, बट एयर में भी तो रहेगा ना, तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होके मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट which is a very shine white color, and also it is a precipitate, or you can also say that it is an insoluble solid, देखो solid है plus water. Other examples of combination reaction: first, burning of coal, carbon plus oxygen gives us carbon dioxide. Second, formation of water from H2 and O2, H2 plus O2 gives us H2O. Next, select from the following a process in which a combination reaction is involved. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ये तो गलत है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कोल ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मिथेल ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर वाटर फॉर्म होता। डाइजेशन ऑफ फूड ये भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर 3 से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या है, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन है। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि व्हाई इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन
reverse of combination reaction. So you can simply say that in combination reaction, two or more than two reactants form a single product, but in decomposition reaction, a single product decomposes us to form more than two products. Okay, so reverse of combination, one reactant breaks into two or more products. A B gives us A plus B. कॉम्बिनेशन में क्या था, A plus B gives us AB, और डिकम्पोजिशन में क्या है, AB gives us A plus B. एक 2 मिनट का ब्रेक, सब लोग पानी पी लो. ठीक है, अब डिकम्पोजिशन के और फर्दर 3 डिविजन है. अब डिकम्पोजिशन, इट इज आइदर डिकम्पोजिंग द रिएक्टेंट्स विथ हीट, or either decomposing the reactants with electricity, or either decomposing the reactants with light. ठीक है, तो अगर हम हीट से डिकम्पोज करते तो उसको बोलते हैं थर्मल, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करते तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, और अगर हम लाइट से डिकम्पोज करते तो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल या फोटोलिसिस, और इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइसिस. ये देखो, CaCO3 on heat gives us CaO plus CO2. CaCO3 क्या है, लाइमस्टोन. हमने अभी पढ़ा था ना, COH2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस CaCO3. तो ये वही CO3 है, विच इज लाइमस्टोन ऑन हीट. तो ये कौन सा टाइप का हो गया, हीट है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. हम हीट को ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये भी याद रखना. गिव्स अस CaO. CO क्या है, सॉलिड, प्लस CO2 क्या है, गैस. और सी अभी आपको बता ना, क्विकलाइम यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट. आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स. देखो मैंने आपको बोला ना, कैसे एक्स बोल के दे दे तो आपको लिखना पड़ता, तो दैट्स द थिंग. आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. तो CaCO3 है प्लस CO2 है, एक से कट गया, एक और कट गया, बचा CaO. तो CO क्या है, क्विकलाइम. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो ये देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मोलाइसिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. इसमें आपको कलर चेंज के बारे में पूछते हैं कि हाउ ग्रीन चेंज टू व्हाइट, व्हाइट चेंज टू ब्राउन, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरिक ऑक्साइड, व्हाट वाज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट. ठीक है, ये एक्टिविटी 1.5 है, इन विच FeSO4 सॉरी फेरस सल्फेट ऑन हीट इज डिकम्पोज टू गिव फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसके ऑब्जर्वेशंस क्या है. फर्स्ट, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर और मैचस्टिक. ठीक है, ये जो SO2 और SO3 इनके स्मेल कैसे रहते हैं, एक मैचस्टिक के बर्निंग के स्मेल के वैसा. स्मेल ऑफ SO2, इट इज अ सफोकेटिंग ऑर्डर. सेकेंड, SO2 एंड SO3 आर एयर पोल्यूटेंट्स एंड एसिडिक इन नेचर. जो आपका एसिड रेन का जो बोलते हैं ना, जो रूट कॉज है वो यही है, यही गैसेस की वजह से एसिड रेन होता. और नेक्स्ट, इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक. देखो मैंने बोला अगर हीट आया बाहर गया तो एक्सोथर्मिक, और अगर उन्होंने हीट अंदर लिया मतलब हीट को यूज करा तो वो एंडोथर्मिक. तो ये देखो, ये एंडोथर्मिक है और साथ में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये देखो, अगर आपको कलर याद करना है तो फरारी है ना, फरारी मतलब Fe, फरारी को जला दिया, बोलो तो हीट यूज करा, तो कैसे कलर हो गई, ब्राउन कलर. ठीक है, तो Fe क्या था, ग्रीन. FeSO4 था ग्रीन, और Fe2O3 है ब्राउन, सो ग्रीन बिकेम ब्राउन. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछते कि एक्स एलिमेंट इज डिकम्पोज टू फॉर्म ब्राउन फ्यूम्स. तो एक्स एलिमेंट क्या है, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस. ठीक है, लेड नाइट्रेट कौन सा कलर है, व्हाइट कलर. लेड नाइट्रेट कौन सा कलर, व्हाइट कलर. रिपीट आफ्टर मी, लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर, लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर, लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर. Decomposes to form brown fumes. Lead nitrate decomposes to form brown fumes. Lead nitrate decomposes to form brown fumes. ठीक है, ये याद रखना. लेड नाइट्रेट हीट डिकम्पोजेस टू फॉर्म लेड ऑक्साइड. लेड ऑक्साइड कौन सा कलर है, येलो. लेड ऑक्साइड कौन सा कलर है, येलो. एंड NO2 क्या है, ब्राउन फ्यूम्स एंड ऑल्सो O2. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब ये NO2 निकलता, जब ये बर्न होता तो क्रैकलिंग साउंड निकलता. सेकेंड, ब्राउन फ्यूम्स आते
NO2 गैस निकालता है। NO2 क्या है? ब्राउन फ्यूम्स विच इज एन इरिटेटिंग स्मेल। थर्ड येलो सॉलिड रेसिड्यू, देखो ये येलो सॉलिड रेसिड्यू है और वो येलो सॉलिड रेसिड्यू को क्या बोलते हैं? लेड ऑक्साइड। फोर्थ NO2 गैस इज एसिडिक इन नेचर एंड टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, NO2 क्या है? एसिडिक इन नेचर है और ब्लू लिटमस को रेड कर देता। टाइप ऑफ रिएक्शन, हीट अंदर आया, हीट अंदर लिया तो एंडोथर्मिक और ऑल्सो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक आपको इसके भी याद करने के लिए ट्रिक बताता। इमेजिन योरसेल्फ दैट यू आर इन अ पब। ठीक है, आप पब में हो ऑल नाइट, क्योंकि रात में जाते पब में, तो पब ऑल नाइट। तो पब ऑल नाइट से क्या होता है? लेड नाइट्रेट, PbNO3। पब हो तो लेड नाइट्रेट। और हमने कैसे गए? सीधे साधे तरीके से व्हाइट कुर्ते पे गए। देखो सब लोग तो वैसे तो ड्रेस में था, बट हम लोग एकदम सिंपल मैंने हम लोग व्हाइट कुर्ते में गए। ठीक है, तो व्हाइट कुर्ता क्या है? द व्हाइट कलर ऑफ लेड नाइट्रेट। थर्ड, हमने उधर भी जाके क्या किया? दाल खाया। ठीक है, तो दाल क्या खाना? हमारे कुर्ते के ऊपर गिर गया और दाल का कलर क्या है? येलो। सो लेड ऑक्साइड येलो। इमेजिन अगेन योरसेल्फ, इमेजिन रात में गया, पब में गया, पब मतलब लेड नाइट्रेट, रात में गया नाइट, सो लेड नाइट्रेट। कौन से ड्रेस पे गया? व्हाइट ड्रेस पे, तो कलर ऑफ लेड नाइट्रेट व्हाइट। दाल खाया, दाल गिर गया, तो लेड ऑक्साइड का कलर क्या है? येलो। नेक्स्ट, द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ बॉइलिंग। ठीक है, तो क्यों है ब्राउन फ्यूम्स के? मैंने अभी आपको बना, बिकॉज ऑफ द गैस NO2। Next, the products obtained when lead nitrate is heated in a boiling tube are, क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं? PbO N2O, ये गलत है। PbO NO, ये भी गलत है। PbO NO2 NO2, ये करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम रिएक्टेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से तोड़ देते। ठीक है, तोड़ दे मतलब ब्रेक कर देते। अब जैसे H2 है, H2O को हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, जिससे H2 गैस अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाता है। सो एक्टिविटी 1.7, ये देखो हम लेफ्ट पे रखते हैं, एनोड पे रखते हैं ऑक्सीजन, कैथोड पे रखते हैं हाइड्रोजन। ये याद करने का अगेन एक न्यूमोनिक लेके आया, पाव तो खाते हो ना। तो P से पॉजिटिव, A से एनोड और O से ऑक्सीजन। P से क्या है? पॉजिटिव, A से क्या है? एनोड और O से क्या है? ऑक्सीजन। ये याद रखना। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वॉल्यूम ऑफ गैस, इसमें भी देखो क्या एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, 1 मिनट। हाँ, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है? H2:O2। अब H2:O2 क्या है? इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, अगर हाँ ये याद रखना, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा तो H2:O2 2:1। बट अगर वो कभी कभी क्या पूछते हैं? मास मतलब मास ऑफ गैस हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। तो अगर मास आया तो दैट विल बी 1:8। ठीक है, ये याद रखना। अगर वॉल्यूम है तो 2:1, मास है तो 1:8। सेकेंड, बर्निंग कैंडल नियर H2। अगर हम लोग H2 के पास कैंडल लेके गए तो पॉप साउंड से कैंडल बर्न हो जाता। और वो अगर और देखो हाइड्रोजन के कंबस्टिबल है बट नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन। फर्स्ट चीज आपको एक बार वापस एक्सप्लेन करता। एक बर्निंग कैंडल है, अब उसको हाइड्रोजन गैस के पास लेके गए। जब आप वो बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाते तो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होता। इसको हम लोग हाइड्रोजन गैस टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछना कि हाउ कैन वी चेक द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ये लिख के आ जाना दैट वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर हाइड्रोजन गैस एंड इफ इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड then we confirm that the hydrogen gas is present। और सेकंड ये क्या लिखे? सो है कंबस्टिबल बट नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबस्टिबल यानी देखो कंबस्टिबल मतलब खुद तो जल जाएगा बट दूसरों को जलने नहीं देगा।
कंबस्टेबल, अगर आप हाइड्रोजन गैस तो जल जाएगा, बट अगर आप हाइड्रोजन गैस से कोई कैंडल जलाएंगे तो वो नहीं जलने देंगे। और ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन में क्या है, अगर आप कैंडल को ऑक्सीजन के पास लेगा तो और ज्यादा ब्राइटली बर्न होता, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और ज्यादा बढ़ गया है। और सेकेंड, नॉट कंबस्टेबल बट सपोर्टर ऑफ कंबशन। नॉट कंबस्टेबल मतलब क्या है कि अब वो खुद से तो नहीं जलता बट दूसरों को जलने में हेल्प करता, ठीक है। थर्ड, प्योर वाटर इज पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड इज एडेड which acts as electrolyte and conducts electricity। अब वो क्या बोला वो तो, अब देखो वाटर तो पता है, बट आपको ये भी मानो कि वाटर है तो कंडक्टर बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पुअर कंडक्टर है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उतना अच्छे से होगा नहीं, तो उसकी कंडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए हम उसके अंदर थोड़े एसिड के ड्रॉप्स डालते हैं, वो एक इलेक्ट्रोलाइट के वजह से ऐड करते और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते। ये क्वेश्चन भी आया देखो सीबीएसई 2023 में इसके ऊपर, तो वो एक बार देख के रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ फोटोलिसिस। अब इसमें देखो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड। अब देखो कलर याद रखना, AgCl का कौन सा कलर है, व्हाइट। AgCl का कौन सा कलर है, व्हाइट, और वो किस में बदल जाता है, ग्रे। AgCl व्हाइट कलर, और किस में बदल जाता है, सिल्वर कलर, जो सिल्वर है वो बदल जाता है ग्रे कलर में। एंड ऑल्सो इट फॉर्म्स क्लोरीन गैस। नेक्स्ट है देखो AgBr और सिल्वर ब्रोमीन सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये याद रखना किसके प्रेजेंस में, सनलाइट। इसके लिए इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल, क्यों, क्योंकि फोटो मतलब सनलाइट के पार्टिकल्स को यूज करके इसको ब्रेक करते हैं। तो AgCl प्लस AgBr, AgCl अलग है और AgBr अलग है। AgBr का कलर येलो रहता है, ठीक है, याद रखना AgBr का कलर येलो रहता है। दे डिकम्पोज टू फॉर्म Ag प्लस Br2। और ये देखो दिस इज बाई AgCl एंड AgBr आर केप्ट इन ब्लैक कलर्स बॉटल्स टू प्रोटेक्ट देम। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डू वी कीप सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड इन ब्लैक कलर बॉटल्स, क्यों, क्योंकि देखो अगर हम बाहर रखेंगे तो सनलाइट से रिएक्ट करके फिर सिल्वर बना देता है, इसके लिए हम लोग उनको ब्लैक कलर में रखते हैं। एंड ऑल्सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये भी याद रखना, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता। AgCl white in color, silver chloride in the presence of sunlight decomposes to form Ag silver and Cl2 gas। Ag क्या है, ग्रे इन कलर, सिल्वर ग्रीन कलर, ये याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड येलो इन कलर, in the presence of sunlight decomposes to form Ag which is again green color and bromine। And also remember that they are used in black and white photography। Select the following a decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light। Light is the source of decomposition। तो इसका आंसर सही है AgBr gives us Ag plus Br2। क्यों, क्योंकि इसके अंदर लाइट बोला, तो लाइट बोला तो सनलाइट, सो दैट्स इट। What is observed when silver chloride is exposed to sunlight? Give the type of reaction involved. So when silver chloride is exposed to sunlight, it decomposes to form silver and chlorine, and the type of reaction is photolytic decomposition reaction। Next question, silver chloride kept in a china dish gray in sunlight। Write the color of silver when it was kept in china dish। अभी बोला व्हाइट कलर, क्या है, सिल्वर क्लोराइड है ना, हाँ ये याद रखना, क्लोराइड है तो व्हाइट, ब्रोमाइड है तो येलो, क्लोराइड है तो व्हाइट। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड ओके, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हाट डू से, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड व्हाट इज द इक्वेशन, 2AgCl gives us 2Ag plus Cl2। State one use of reaction, black and white photography। Name one more chemical equation, AgBr2, okay। Now decomposition reactions require energy either in the form of heat or light in electricity for breaking of the reactants at one equation। ये equation में वो AgCl का लिख सकते हैं। Next, displacement reaction। अब displacement reaction में क्या होता है, देखो जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है।
जो तुम्हारे ऊपर बैठा है वो तुम्हारे नीचे को डिस्प्लेस कर देगा. सो द हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव मेटल. सो व्हाट इज रिटन इज पीपीटी. मोर रिएक्टिव एलिमेंट replaces a less reactive element from its compound. For example, A plus BC gives us AC plus B. तो B A ने क्या कर दिया, B को रिप्लेस कर दिया. Why? Because A is more stronger than B. तो ये देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना. मैं आपको इसका एक मतलब सॉन्ग टाइप भी बोल सकता कि आप याद रखना. कैसे कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर ऑडी. ओके, वापस. कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर ऑडी. ये याद रख लेना रिएक्टिविटी सीरीज को, ठीक है, कि द हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस एज द लोअर रिएक्टिव मेटल. अब इधर देखो, Zn plus CuSO4 है. इधर देखो Zn क्या है, Cu के ऊपर है, सो इट विल डिस्प्लेस Cu एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. नाउ Pb प्लस CuSO4 लेड कॉपर से ज्यादा हाई रिएक्टिव है, उससे ऊपर है, तो लेड विल डिस्प्लेस Cu एंड इट विल फॉर्म लेड सल्फेट प्लस कॉपर. अब जिंक प्लस हाइड्रोजन, जिंक देखो H के ऊपर है, तो जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट ये देखो आयरन प्लस CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू. और ये देखो AQ मतलब एक्वस मतलब पानी में मिले से हुआ, ठीक है. इट इज मिक्सड इन वाटर. सो Fe मीन्स सॉलिड प्लस CuSO4 ब्लू गिव्स अस FeSO4. अब FeSO4 क्या है, लाइट ग्रीन. ये देखो जो सोल्यूशन रहता है ना कलर का, वो इनिशियली तो ब्लू था, बट जब हम आयरन क्या है, आयरन नेल, जब हम आयरन नेल को डालते थे तो कलर ग्रीन हो जाता, लाइट ग्रीन. और Cu रेडिश ब्राउन. अब ये Cu डिस्प्लेस किधर होता है, ये आयरन नेल के ऊपर डिस्प्लेस हो जाता है. ये एक्टिविटी अच्छे से याद रखना. एक्टिविटी 1.5 रिपीट अगेन. आयरन reacts with CuSO4 which is blue in color and forms FeSO4 which is light green plus reddish brown. ठीक है. नेक्स्ट zinc plus hydrogen sulfate gives us ZnSO4 plus H2. Observations देखो, H2 gas is colorless and odorless, ठीक है. burns with pop sound and extinguishes burning candle. Temperature increases, reaction is highly exothermic. Dilute acid is used as reaction is highly exothermic and concentrated acid can lead to more exothermic and dangerous reaction. अब देखो हम लोग डाइल्यूट क्यों यूज करते, क्योंकि देखो अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बबल्स निकलेंगे, और ज्यादा हाइड्रोजन बबल्स निकलेंगे तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, विच कैन अगेन कॉज स्किन बर्न्स, फेस बर्न्स एक्सेट्रा. So again, H2 gas colorless, odorless, burns with pop sound and extinguishes fire. Second, temperature increases, the reaction is highly exothermic. Third, dilute acid is used because what do you say? Concentrated acid can create high exothermic reaction which can cause burns. Let's write here diagram given below and identify the gas form. ये क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4. जिंक ग्रैन्यूल, सो H2SO4 प्लस जिंक, तो H2 अब जिंक क्या है, H से बड़ा है, तो इट विल रिप्लेस सल्फेट, सो हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाता. कार्बन डाइऑक्साइड गलत, ऑक्सीजन गलत, सल्फर डाइऑक्साइड गलत, हाइड्रोजन गैस विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूस पॉप साउंड. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब देखो हमने पहले तो पढ़ा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर. देखो इसमें देखो Fe है, ये सिंगल एलिमेंट है और सिर्फ Cu को डिस्प्लेस करा. और ये देखो जिंक ये Cu को डिस्प्लेस करा, Pb Cu Zn H को. ओनली a single element is displacing another single element, but in double displacement both the elements displace the other both elements. वो तो अगर AB और CD दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करते, ठीक है. एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन रिएक्टेंट्स, याद रखना एटम्स नहीं रहता, आयन्स. इट इज नॉट एटम्स, इट इज आयन्स. एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन रिएक्टेंट्स. सी हियर. अब देखो Na है, Na क्या करता, Ba को रिप्लेस कर देता, और जो क्या बोलते हैं, Na Ba को रिप्लेस कर देता, और Cl है सो Na को रिप्लेस करता है, ठीक है. आई मीन how to explain this? See, simple.
Na है वो Ba से ज़्यादा ऊपर है, तो वो क्या करता, Ba को रिप्लेस कर देता, Na विल कम हियर। तो Ba क्या करता, वो Ba विल फॉर्म अ बॉन्ड विथ सोडियम, ठीक है। सो NaSO4 क्या है, ये सोडियम सल्फेट विच इज कलरलेस प्लस बेरियम क्लोराइड, ये भी कलरलेस। इट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट विच इज white precipitate plus NaCl silver chloride which is not silver chloride, sodium chloride which is aqueous। ये देखो Na2SO4 colorless, B8Cl2 colorless, but that gives us BSO4 white precipitate plus NaCl। Observations: white insoluble substance precipitate of BaSO4 is formed, double displacement and precipitation reaction। अब precipitation reaction क्या है देखो, पहले तो देखो व्हाइट इनसॉल्युबल, अब प्रेसिपिटेट क्यों, क्योंकि इट इज इनसॉल्युबल, वो इनसॉल्युबल है इसके लिए प्रेसिपिटेट है। और वो प्रेसिपिटेट क्या है, BaSO4, कलर क्या है व्हाइट। सेकेंड क्या है, कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ में प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा। नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन व्हेन, हाँ अब देखो समझेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है। जब भी कोई रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, अभी मैंने बोला प्रेसिपिटेट क्या है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड। तो जब भी कोई रिएक्शन में जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? व्हेन टू एक्वस soluble solutions react to form a semi-soluble or insoluble salt, the salt is called precipitate and such reaction is called precipitation reaction। These are few questions in a double displacement reaction such as the reaction between sodium sulfate solution and barium chloride। तो क्या है वो, exchange of atoms? नहीं, गलत, exchange of ions takes place and also a precipitate is produced। So B and C is correct answer। So where is B and C? Okay, B, C, only B, a precipitating। Okay, I have to check this PPT। Okay, and देखो, it can also be a precipitate, it can also say that an insoluble salt। So you can also say that B and D is correct। Which of the following reaction is different from the remaining three? So NaCl AgNO3, Na displaces as Ag from its solution, so double displacement CO। This is combination reaction, so it's of course different from other, so option B is correct। Next, lead nitrate plus potassium iodide। lead nitrate again PbNO3 taken twice, कौन सा कलर है, कलरलेस, प्लस Ki क्या है, potassium iodide, it is also colorless but they form yellow PBD which is insoluble in water। what is the yellow PBD? lead iodide plus KNO3, KNO3 is what do we say, potassium nitrate। so what are the observations, important takeaways? yellow insoluble substance or precipitate of PbI2 is formed। क्या है देखो, PbI2 है क्या है, insoluble substance है, so yellow precipitate of insoluble substance is formed and also double displacement and also precipitation reaction। क्यों है precipitation reaction? क्योंकि इसमें precipitate फॉर्म हुआ। क्या है precipitate? PbI2, lead iodide, कलर क्या है, येलो। नेक्स्ट, ये थोड़े क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। यू कैन पॉज एंड यू कैन ऑल्सो लाइक यू कैन सॉल्व देम। अब देखो मैंने आपको इतने अच्छे से रिएक्शन पढ़ाया तो ये तो आएगा सोचेंगे, ठीक है, फिर भी कर लेंगे। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट्स आउट, द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज, देखो PbNO3 2, ये गलत है, ये गलत है क्योंकि PbNO3 होल ट्वाइस रहता है, ये तो सही है, और साथ में Ki रहता है, ये तो Kl है, तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं सॉरी ऑप्शन सी इज ओनली द करेक्ट आंसर। आई गेस ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक। नहीं KNO3 रहना ना। Okay, there's a mistake here. I'll see that. When potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate in a test tube, a precipitate is formed. What is the color of the precipitate? Yellow. Yellow, and the compound it is lead iodide. Right? The balanced chemical equation PbNO3 plus 2Ki gives us PbI2 plus 2KNO3.
List two types of reaction in which the reaction can be placed. Two types of reaction: displacement and precipitate. हीट इन रिएक्शन. अब देखो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को अच्छे से पढ़ेंगे. एक्सोथर्मिक, A प्लस बी गिव्स अस C प्लस हीट. जब भी हम कोई दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं, when we perform a reaction between them, so they also produce heat. तो जब हीट निकलता तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एग्जाम्पल रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स दे डिकम्पोज टू फॉर्म ग्लूकोज. और फिर जो ग्लूकोज है इट फर्दर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस energy. And what is energy? It's again in the form of heat, which is exothermic. What is ये भी याद रखना. ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. Next, burning of natural gas. CH4 gas plus O2 gives us CO2 plus H2O plus heat. We also say natural gas is also known as methane gas. Fourth, burning of magnesium ribbon. Mg plus O2 gives us MgO plus heat. हीट बार आया तो एक्सोथर्मिक. इधर भी हीट बार आया एक्सोथर्मिक. इधर भी हीट बार आया एक्सोथर्मिक. एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इनटू कंपोस्ट. जब वेजिटेबल्स को कंपोस्ट के अंदर रखते हैं तो सनलाइट की मदद से वो लोग डिकम्पोज होते हैं, साथ में हीट निकालते हैं. फिफ्थ, क्विकलाइन विद वाटर. अगेन आई सेड यू नो बिफोर, ओनली CaO plus H2O gives us CaOH2 plus heat. अब एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट यूज करते हैं वो लोग डिकम्पोज होने के लिए. अब with the presence of heat gives us B plus A, decomposition of ferrous sulfate crystals. जब भी आपको बना FeSO4 and it gives us Fe2O3 plus SO2 plus SO4. CaCO3 gives us CaO plus CO2. PbNO32 gives us PbO plus NO2 plus O2. AgCl Ag plus Cl2, AgBr Ag plus Br2, H2O H2 plus O2. So they all use heat to decompose. Without heat they cannot decompose. So since they are using it, we say them as endothermic reactions. These are some questions, you can practice them and once go through them because these are all the PYQs. Okay, अब देखो oxidation and reduction. अब oxidation क्या है? If a chemical A gains oxygen and loses hydrogen. ऑक्सीजन अंदर हाइड्रोजन बाहर, ऑक्सीजन अंदर हाइड्रोजन बाहर, ऑक्सीजन अंदर हाइड्रोजन बाहर. So what do we say? That oxidation. It is called oxidation of A and A is also said to be oxidized. अब reduction. Reduction बोले तो if a chemical gains hydrogen loses oxygen. हाइड्रोजन अंदर ऑक्सीजन बाहर, हाइड्रोजन अंदर ऑक्सीजन बाहर. It's like opposite of oxidation. So it is called reduction of B or B is said to be reduced. एक और एक चीज आती है कि reducing agent and oxidizing agent. For example, if A is oxidized, so it acts as a reducing agent. And if B is oxidized, then it will act as reducing agent. And if B is reduced, then it will act as reducing. Sorry. Once again, if A is oxidized, then it will act as reducing agent. But if A is reduced, then it will act as oxidizing agent. सिंपल सी बात है, एकदम ऑपोजिट. ऑक्सीडाइज हुआ reducing agent, reduce हुआ oxidizing agent, oxidize हुआ reducing agent, reduce हुआ oxidizing agent. ये देखो अब ना, what are redox reactions? When in a single reaction both oxidation and reduction, when both take place, then we say them as redox reaction. अब इसमें देखो O है, Zn reduces to form Zn. क्यों? क्योंकि उसके अंदर O चले गया, so it is reduced, तो ये रिडक्शन हो गया. बट ये देखो C के अंदर O जुड़ गया. कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, तो C उसके साथ जुड़ गया, तो C का क्या है वो ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो गया? रिडक्स रिएक्शन. अब इसमें देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है. ठीक है, अब बोलता हूँ मैं. अब एक बार 1-2 सेकेंड के लिए सोचना, फिर मैं बोलता हूँ कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग. सेकेंड वाले के लिए भी सोच के रखना. देखो मैंने क्या बोला, ZnO इज रेड्यूस्ड, तो रेड्यूस का ऑपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. CO इज ऑक्सीडाइज, तो इसका ऑपोजिट रेड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, ZnO इज रेड्यूसिंग एजेंट एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब ये देखो CuO प्लस H2, तो CO रेड्यूस हुआ तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2 ऑक्सीडाइज हुआ तो वो रेड्यूसिंग एजेंट.
ये अगेन थोड़े क्वेश्चन या प्रैक्टिस कर, ठीक है। ये मैं एक बता देता, MnO2 plus 4HCl gives us MeCl plus H2O plus Cl। इसमें देखो MnO2 इसका ऑक्सीजन चले गया तो क्या हो गया, रेड्यूस, तो MnO2 इज रेड्यूस्ड, ये भी सही है। अब HCl में देखो H को ऑक्सीजन मिल गया तो H क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, सो MnO2 इज रेड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। Again you can check this and you can just test yourself। हर एक आंसर मैं बताऊंगा तो स्पून फीडिंग हो जाएंगी, so just test yourself। Now what is oxidation of copper? अब देखो, अब हम थोड़ा बहुत करोशन की तरफ बढ़ेंगे। जब हम कॉपर या रेडिश और ब्राउन को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता विच इज ब्लैक इन कलर, ठीक है, याद रखना। Observations, reddish brown copper metal changes to black color CuO एंड ऑल्सो। अब हमको समझो फॉर एग्जाम्पल CO ब्लैक तो हो गया, बट हमको उसको वापस ब्राउन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CO को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते, ठीक है, CO को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते। सो इफ H2 गैस इज पास्ड ओवर CuO, ब्लैक कलर चेंजेस टू ब्राउन। CuO सॉलिड प्लस H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स अस कॉपर प्लस वाटर। अब बढ़ते हैं करोजन के ऊपर। एक सिंगल मिनट का ब्रेक, मैं बस पानी पी लेता। ठीक है, करोजन। अब करोजन क्या है मैं बता था, जब भी कोई मेटल के ऊपर पानी और ऑक्सीजन जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो वो मेटल करोड होना चालू कर देता। करोड मतलब हल्लू हल्लू, वो जो एक ऐसा बोलता है ना, एक ऐसा सब्सटेंस है कि वो हल्लू हल्लू वो मेटल को खाना चालू कर देता। बट इससे बहुत है पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है, नेगेटिव इफेक्ट्स भी है। अगर हम देखो आयरन के अंदर करोजन देखेंगे तो नेगेटिव है, क्योंकि आयरन पूरा एकदम है ना थोड़े दिन के बाद एकदम पाउडर में टर्न हो जाता। बट अगर हम एल्यूमिनियम का करोजन देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऑक्साइड लेयर बना देता जो बाद में फर्दर रिएक्ट होने नहीं देता। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि इवन तो एल्यूमिनियम इज हाई रिएक्टिव, क्योंकि हमने देखो रिएक्टिव चीज में पढ़ा ना, करीना ने कार मांगी ऑल्टो 4th या 5th नंबर पे आना, तो उसमें देखा एल्यूमिनियम है तो हाई रिएक्टिव, पर हम फिर भी उसको कुकिंग में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना देता विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन नॉट बी इजीली रिमूव। ठीक है, तो एक तरफ से करोजन पॉजिटिव भी है और एक तरफ से करोजन नेगेटिव भी है। अब देखो इन इंग्लिश व्हेन अ मेटल is attacked by substances around it such as moisture। अब moisture क्या है? water vapor plus oxygen or also acid, it is said to corrode and this process is called corrosion। for example rusting of iron, iron है ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलकर क्या बन जाता है? हाइड्रेटेड रेडिश ब्राउन आयरन ऑक्साइड और रस्ट। और ये देखो जब अगर देखो आयरन के रस्ट को, आयरन के करोजन को बोलते हैं रस्ट, और कॉपर के करोजन को बोलते हैं टार्निशिंग, और इवन सिल्वर के करोजन को बोलते हैं टार्निशिंग। ठीक है, टार्निशिंग ऑफ कॉपर, कॉपर है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ और इवन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट क्या है? ग्रीन। अब ये देखो 1886 में फ्रेंच क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोल रहा हूँ, फ्रांस ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट करा था, तो वो टाइम देखो पूरा ब्राउन था, बट जैसे जैसे ऑक्सीडेशन हुआ उसका ये पूरा ग्रीन हो गया। अब एक भी चीज नोटिस हुआ कि ज्यादा ब्यूटीफुल भी हो गया, राइट, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया। तो इसलिए करोजन एक बोलते हैं एक पॉजिटिव इफेक्ट है इसका। अब देखो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर क्या हो जाता इस एसिड के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ब्लैक हो जाता और वो ब्लैक बहुत गंदा दिखता। तो दिस इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ करोजन। नोट करोजन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, करोजन क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन है। अब प्रिवेंशन ऑफ करोजन वैसे तो चैप्टर 3 में पढ़ाऊंगा मैं बहुत डिटेल में, बट आपको बस एक फ्यू पॉइंट्स बता देता। फर्स्ट इज पेंटिंग, हम या तो उसको पेंट कर सकते हैं, बट पेंट का बहुत लेस इफेक्टिव मानते। क्यों? क्योंकि अगेन वो बहुत जल्दी निकल जाता। सेकंड गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं या तो जिंक या एल्यूमिनियम का कोटिंग लगा देते। क्यों? क्योंकि दोनों रिएक्ट होकर एक ऑक्साइड लेयर बना देते विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये दो मैंने याद रखना। एनोडाइजिंग भी कर सकते हैं, एनोडाइजिंग में अगेन वही एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा देते। ठीक है, अब नेक्स्ट है रैंसिडिटी।
नाउ व्हाट इज रैंसिडिटी? रैंसिडिटी मतलब, अब देखो अगर हम कोई चिप्स देखो, चिप्स मतलब समझो, देखो नहीं, चिप्स को समझो, अगर आप उसको खुला छोड़ के चले जाओ और अगर आप नेक्स्ट दिन उसको खाएंगे तो एकदम ऐसे चपटे, बोलते हैं चपटे से हो जाते, खाने में टेस्ट नहीं आता, बहुत ऑयली ऑयली फील होता। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? सो व्हाट इज रैंसिडिटी? द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल containing fat or oil changes when they are exposed to air for a long time. हम इसको ये भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल, ठीक है। इवन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल कॉजेस रैंसिडिटी। अब प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? या तो यूज एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, या तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करो, या तो एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखो उनको। क्यों? क्योंकि एयर ही नहीं जाएंगे, रिएक्शन ही नहीं होगा। या अब उसको या ना फ्लश विद नाइट्रोजन गैस, ठीक है, या तो आप उनको एक नाइट्रोजन गैस के अंदर स्टोर करेंगे, क्योंकि आप देखो जितने भी चिप्स और जो पैक्ड आइटम्स रहते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस ही रहता है, तो वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन रहते हैं और वो ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहते हैं। नेक्स्ट, अब फाइनली आऊंगा मैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। अब देखो आपको ये तो समझ गया केमिकल रिएक्शन क्या है, इक्वेशन क्या है, क्या क्या करे, तो अब आपको ईजी रहेगा। Now what is a chemical change when a chemical reaction happened? Chemical change क्या है? When a chemical reaction happened. Second, the size or color etc. may also change. Third, new chemicals are formed. ये पूरे एग्जाम्पल से आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, स्टोरिंग ऑफ लेप्स, कट फ्रॉम मिल्क इज लेफ्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, फूड डाइजेशन, फूड कुकिंग, रेस्पिरेशन, केमिकल बैटरी यूजेज, बेकिंग। ये सब एक ऐसे प्रोसेस है कि अगर आप एक बार कर लो ना, आप उसको वापस आप जैसे बर्निंग ऑफ पेपर द बेस्ट एग्जांपल और बहुत इजी एग्जांपल है। अब अगर पेपर को बर्न कर दोगे तो वो ऐश में बदल जाता है, तब ऐश से वापस पेपर तो नहीं बना सकते। अब अगर आप दूध को रात में छोड़ दोगे तो वो क्या बन जाता? कर्ड बन जाता। फिर आप कर्ड से वापस दूध तो नहीं बना सकते। अब बेकिंग ऑफ केक है, रेस्पिरेशन है, मेनी अदर एग्जाम्पल्स, ओके। नेक्स्ट, अब फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या है? नो केमिकल रिएक्शन हैपेंस, शेप, साइज, स्टेट एक्सेट्रा में चेंज। देखो दोनों में चेंज हो सकता है, ठीक है। सो इसके बस ये मत देखना कि शेप चेंज हो गया तो फिजिकल चेंज है, साइज चेंज हो गया तो केमिकल चेंज है। Even there are many other things which you have to consider while distinguishing between these both changes, okay? And also no new chemical is formed. देखो पेपर को बन गया तो ऐश बन गया, which has other chemical properties. दूध को रात में रखा तो दही बन गया, which has again other chemical properties. But physical change में chemical properties नहीं बदलते. Boiling of water from evaporating dish. पानी को जब आप बॉईल करते तो वाटर वेपर में बदल जाता, बट आप वो वाटर वेपर में वापस कंडेंस करके वाटर बना सकते। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को अगर आप मेल्ट करें तो पानी बनता, बट अगर आप वो पानी को वापस फ्रीज करोगे तो वो आइस बन जाएगा। मेल्टिंग ऑफ एक्स, हाँ ये याद रखना। बर्निंग ऑफ कैंडल को बोलते केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि बर्निंग ऑफ कैंडल में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके वो एक गैस बनाता है, विच इज केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। बट मेल्टिंग ऑफ मैक्स में वैक्स मेल्ट होता, बट उसके केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होते। क्रशिंग ऑफ अ पेपर, क्रिस्टलाइजेशन एक्सेट्रा। तो ये सब आपके एग्जाम्पल से। आई होप यू लाइक द वीडियो। ये देखो थोड़े क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? यू नो इट इज बर्निंग, इट इज गेटिंग सॉल्व फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। अब देखो अगेन क्लोज योर आइज, आपको 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिकैप करा देता, ठीक है। 1-2 मिनट में पानी पी लेता। ठीक है, क्लोज योर आइज। फर्स्ट हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या है? जब एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिलके एक प्रोडक्ट बनाते, एक या ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते, और रिएक्टेंट्स के जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते, तभी हम उसको एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं या केमिकल चेंज बोलते हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स, स्टेट सिंबल्स एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन? First, we follow the law of conservation of mass.
what does law of conservation of mass states? It states that mass can neither be created nor destroyed. So we have to keep, so the mass in the reactant side should be same as the mass at the product side. So the LHS means the number of atoms of LHS should be equal to the number of atoms of RHS. फिर हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ ये एक पॉइंट में मिस कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज विच इज फेक्स. फेक्स मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, टेम्परेचर राइजेस एंड स्टेट चेंजेस. ओके, फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा, टाइप्स. टाइप्स क्या है, कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट वाला क्या है, Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO और साथ में हीट. और MgO को हम सैंड पेपर के साथ क्यों रब करते हैं, क्योंकि वो MgO बना देता है विच इज अ स्ट्रॉन्ग लेयर विच डज नॉट रिएक्ट फर्दर. ओके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर MgO ऑक्साइड बना देता. और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था CaO प्लस H2O गिव्स अस CaOH2. CaO क्या है, यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट. CaOH2 क्या है, स्लेग लाइम. CaO क्या है, क्विक लाइम. एंड CaOH2 plus CO2 gives us CaCO3, okay, which is calcium carbonate. फिर सेकंड हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने देखा थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलिसिस. अब थर्मल में इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखो थर्मल में लेड नाइट्रेट और फेरस सल्फेट के इंपॉर्टेंट है. लेड नाइट्रेट PbNO3 gives us PbO which is yellow in color plus NO2 brown fumes and also O2, and ferrous sulfate FeSO4 green in color gives us ferric oxide which is again rust brown in color plus SO2 plus SO3. And now let's go to electrolysis. Electrolysis में there is only one example which is H2O decomposes to form H2 plus O2. Then third we have photolysis. Photolysis में important वाले कौन से, AgCl and AgBr. AgCl decomposes to form Ag plus Br2, Ag plus Cl2, and AgBr decomposes to form Ag plus Br2. These both are used in black and white photography. And now next it was displacement reaction and double displacement reaction. इसमें क्या है, in both the reactions the higher reactive metal displaces the lower reactive metal. Okay, ये हो गया. फिर हमने देखा ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन बोले तो हाइड्रोजन का जाना, ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना, ऑक्सीजन का आना. और रिडक्शन बोले तो हाइड्रोजन का आना, ऑक्सीजन का जाना, हाइड्रोजन का आना, ऑक्सीजन का जाना. देन वी सॉ अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक्सेट्रा. फिर हमने देखा रैंसिडिटी. रैंसिडिटी क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एंड ऑयली फूड मटेरियल्स. ओके, फिर हमने वो देखा था क्या, corrosion, what are the types of corrosion, how can we prevent it, etc. And last we saw the difference of physical change and chemical change. So here we end the chapter. I hope you like this video. Thank you and do subscribe and share.